हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 247 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम और ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज सारे बच्चों के लिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और बच्चे परेशान बहुत ज्यादा हैं कि मैम ये जो आखिरी 30 दिन है, क्योंकि भाई 15 से तो पेपर आपके शुरू होने ही वाले हैं। और अगर मैं छोटा बात करूं तो 15 जनवरी से 15 फेब का टाइम है जो मेरे पास डेडिकेटेड है। उसके बाद तो भाई बहुत ही अग्रेसिवली मेरे को मेहनत करनी ही है, लेकिन ये एक महीना क्या मैं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, क्या कोई ऐसा रूटीन है, क्या कोई ऐसा स्टडी प्लान हो सकता है जिससे मैं अभी भी पढ़ के पूरे नंबर ला सकूं या कम से कम 60 प्लस तो ले ही आऊं? इतना तो आ ही सकता है। देखो, हर एक बच्चे को मैं बोलूंगी, अगर आपने बोर्ड्स में अभी तक भी नहीं पढ़ा है, अगर आप जो भी मैं आपको यहाँ करवाने वाली हूँ और जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से इतने नंबर बच्चों अभी भी ला सकते हैं। राइट, सो डू नॉट वरी, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन केवल देने का। सारे बच्चे एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि आखिरी तक मैं आप लोगों को पूरा जो एक बेसिक रोड मैप है वो आपको मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। बात करते हैं यार, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर मुझे 70 ऑन 70 का स्कोर करना है आखिरी के 30 दिनों में, तो मेरा कंप्लीट प्लान क्या हो सकता है? तैयार हो बेटा? तैयार हो तो किस चीज का इंतजार है? यहाँ पे मेरे को फायर इमोजी चाहिए चैट बॉक्स में और सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक और शेयर ये तो करना बनता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं दूंगी आपको 15 दिन का टारगेट। ठीक है, 15 दिन यानी कि 15 जन, मतलब पूरा तो मेरे पास क्या है 30 दिन, 15 जन से 15 फरवरी तक है। इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है कि यार शुरुआत के अगर मेरे दिन है जो कि 10 दिन है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और बाकी के जो दिन में उसमें मुझे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। राइट, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है बट उनको अभी भी रिवीजन का टेंशन है, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं बोलूंगी यार अब तुम डिटेल में एनसीईआरटी जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो खोल के तो कोशिश मत ही करना। राइट, तो हमें मेहनत करनी है वन शॉट्स के ऊपर। राइट, तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है, दोनों के लिए एक ही चीज जरूरी है, इन 10 दिन में एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करना है वन शॉट्स के थ्रू। यहाँ पे वन शॉट्स में आपके शुरू भी करने वाली हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 15 दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर दिन एक चैप्टर करना है, हर दिन एक चैप्टर करना है। 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के आ रहे हैं तो एक दिन में एक चैप्टर आपको करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है हमें। 10 दिन में 10 चैप्टर। डीप रिवीजन कैसे करना है? आपके पास जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके पास रिवीजन नोट्स है तो वो नोट्स रिवाइज करने हैं। जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए वन शॉट में लेकर आऊंगी तो उसको केवल वन शॉट करना है। ठीक है, साथ ही में उसको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या करने हैं? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। तो एक दिन में, अभी मैं ये भी बताऊंगी एक दिन में आपको कितना घंटा पढ़ना है, कहां पे क्या पढ़ना है, लेकिन एक दिन में आपके दो काम होने चाहिए। शुरुआत के 10 दिन में आप पहला टाइम लगा रहे हो रिवीजन का, चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद उसी चैप्टर के केवल आप लोग क्वेश्चंस जो है बच्चे लगा रहे हैं। क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, कंपलसरी है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं। यहां से सवाल बहुत बार आता है, एग्जाम्पलर में एमसीक्यू करना है। ठीक है, एमसीक्यू आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे 18 एमसीक्यू, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज है। सो एमसीक्यूज क्वेश्चन एक बार को स्किप कर सकते हो एग्जाम्पलर के, पर एमसीक्यू सारे लगा के जाने हैं आपको। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें हर चैप्टर के करने हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे करवा रही हूँ। राइट, सो रोज 8 बजे वो आपकी डोज में तैयार कर रही हूँ। हर एक चैप्टर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी, बट खुद से जो तुमको काम करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी एक बार करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं और एग्जाम्पलर करना है। मैं खुद भी इनमें से छठे हुए क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दूंगी, बट खुद से भी आपको ये 3 काम करने हैं। राइट, हर एक बच्चे को, मतलब अगर वो सोल्यूशन चैप्टर उठा रहा है तो सोल्यूशन पहले रिवाइज करेगा, फिर सोल्यूशन के ये सारी चीजें करेगा। राइट, अब ये जरूरी नहीं है कि तुम सारे खुद सॉल्व करो, सॉल्व्ड किताबें लेके बैठो, सॉल्व्ड एनसीईआरटी सोल्यूशन, सॉल्व्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो सॉल्व्ड किताबें लेके बैठो ताकि अगर आप अटक रहे हो तो उनके आंसर तुरंत देख लो। ऑलराइट, इसके बाद ये मतलब ये प्लान है मेरा 15 जन से 15 फेब, ये टोटल है आपके पास। 15 जन से 15 फेब की बात मैं करूं तो यहाँ पे मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ, यानी कि 15 जन से अगर मैं बोलूं मोटा अगर मैं बोलूं 30 जन तक आप ये कर सकते हो, बल्कि 15 जन से 25 जन तक टारगेट बना के चलो। थोड़ा खिंचते वो 30 तक पहुंच ही जाना है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 15 से 25 के बीच में ये वाला काम मैं कर लूं। ऑलराइट, आगे बढ़ूं अगर मैं, तो इसके बाद अगले 15 दिन
अगले 15 दिन यानी कि जब फरवरी की शुरुआत होगी, फरवरी वो महीना है जिसमें केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम होगा, फरवरी के अंत में होगा, तो फरवरी की शुरुआत करनी है अब मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इन 15 दिन में हमने पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया। देखो थोड़ी तो मेहनत लगेगी बट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये सारे की सारी चीजें भी प्रोवाइड करूंगी बट खुद से भी आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद 1 फेब से हम शुरू करेंगे मिक्सचर्स करना। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन पीवाईक्यू कर रहे हो, एक दिन सैंपल पेपर कर रहे हो, एक दिन पीवाईक्यू कर रहे हो, एक दिन सैंपल पेपर कर रहे हो। कब तक करना है, 15 फेब तक। तो कम से कम 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज और 5 से 7 सैंपल पेपर सॉल्व्ड। ये नहीं कोई अनसॉल्व किताब लेके नहीं बैठेगा, सॉल्व्ड किताबों को लेके बैठना है ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले तो सैंपल पेपर पूरा 3 घंटा लेके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब चेक कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन मैच करना है, कहां गलत कर रहे हो वो देखना है। पीवाईक्यू भी सॉल्व लेने हैं लेकिन पहले सारे सवालों को खुद ट्राई करना है, राइट। तो पीवाईक्यू पूरा सैंपल 2015 का पेपर उठा लो, 2016 का पेपर उठा लो, पूरा का पूरा पेपर लगाना है। एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन आपका सैंपल पेपर, ऑल्टरनेट चलना चाहिए, राइट। कब से कब तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं बच्चे आगे बात करूं कैसे आपको दिन को डिवाइड करना है, कैसे आपके दिन का डिवीजन होना चाहिए। शुरुआत का 1 घंटा होना चाहिए रिवीजन का। अच्छा जब पीवाईक्यूज कर रहे हो तो क्या रिवीजन नहीं करना भाई, आपके आखिरी के 2 से 3 घंटे ही तो लगेंगे ना पीवाईक्यू में या सैंपल पेपर में। शुरुआत की मॉर्निंग का 1 घंटा पूरे सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए। तो अगर आप 7 पेपर कर रहे हो या 7 पेपर और 7 पीवाईक्यू कर रहे हो, कम से कम मैं बोलूंगी 8 तो पूरे के पूरे पेपर लगा रहे हो, तो 8 बार सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए। हर सैंपल पेपर से पहले तुम्हारे को 1 बार पूरा साइकिल मारनी है रिवीजन की, ऑलराइट। 1 घंटा टॉपिक का रिवीजन होना है। सुबह आप पेपर लगा रहे हो, पेपर को चेक करो, एक ऐसा टॉपिक निकलेगा जहां से हमेशा गलती करते हो, उस टॉपिक का रिवीजन अगले सैंपल पेपर से पहले करना है 1 घंटा लगा के। 1 घंटा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये उस वाले दौर की बात है जिस दौर में आप अभी हो, राइट, मतलब कि फरवरी शुरू होने से पहले। उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 घंटा आप पीवाईक्यू, सैंपल पेपर या मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस को देंगे। तो ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे आपके फरवरी में। सैंपल पेपर और पीवाईक्यू भी हमारा क्या है, फरवरी में। अगर किसी का सिलेबस एकदम बढ़िया से हो रखा है तो वो अभी भी सैंपल पेपर को शुरू कर सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रखा है तो अभी मत शुरू करना फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत ही मोटी स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों के लिए रहेगी। अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हो, ढंग से फॉलो करते हो, और मैं यहाँ पे खुद ब खुद ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी शाम 8 बजे, राइट, याद रखना है 8 बजे हम लोग रोज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। 8 बजे रोज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप सभी लोगों की पूरी केमिस्ट्री की तैयारी मैं करवाने वाली हूँ। लेकिन खुद से अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो इस चीज को फॉलो करिए। दिन में ऐसा डिवाइड करिए, आपके पास जो 30 दिन है उनको ऐसा डिवाइड करिए, 15 दिन में ये करना है, 15 दिन में ये करना है। अगर कर पाओगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों मिल रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से एक बार बता दो। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो सारे बच्चे यहाँ पे एक बार सेशन को लाइक कर दोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो रखी है। मुझे चाहिए हर बच्चे का कमेंट कि मैम मैंने ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा है, ये दिक्कत है, ये नहीं पढ़ा है। तो मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी क्या प्रॉब्लम की चल रही है, ऑलराइट। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि 15 फेब के बाद, क्योंकि 15 फेब तक की मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, 15 फेब के बाद हमारा एकदम सुपर फास्ट रिवीजन होगा। बहुत ही बड़ी बड़ी मैराथन्स होंगी जिसमें पूरा सिलेबस एक दिन में मैं करवाने वाली हूँ। तो 15 फेब के बाद मैं सुपर फास्ट मोड में आने वाली हूँ। 15 फेब से पहले ये तुम्हारे को सब करके रखना है, 15 फेब से पहले सब करना है। 15 फेब के बाद क्योंकि 28 फरवरी को पेपर है, 15 से 28 फरवरी भयंकर रिवीजन होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक चीज को दोबारा से करवाया जाएगा। तो 15 फरवरी के बाद तो मैं बहुत ही भयंकर स्पीड में चलने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ये सारे काम आप लोगों को बच्चों करके रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा अपने किसी भी नंबर से हाथ धोकर बैठे। तो क्योंकि मुझे पता है आप लोग आराम से 70 ला सकते हो, अगर मेरे साथ पढ़ लेते हो, पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली आपके इस नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। सो 15 फेब ऑनवर्ड्स में हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन, बट उससे पहले जो चीजें मैंने बताई आप लोग उसको तैयार करके रखेंगे। आखिरी में बोलूंगी, अगर आप लोग प्लान्ड वे में पढ़ना चाहते हो, मतलब मेरे साथ पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हो, जो कि आपकी सीयूटी का बैच है, अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 247 पे आपका समर्थ 2.0 एक नया बैच है जो सीयूटी और बोर्ड्स का लॉन्च हुआ है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो और कोड इस्तेमाल बच्चे कर सकते हो Y513 डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका है सीयूटी की प्लानिंग। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर सीयूटी। इसमें आप लोग समर्थ 2.0 जो रिलीज लेटेस्ट बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है
कि मैम ये CUT क्या है, या मैम कैसे तैयारी करें, या अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आपका आंसर नहीं हुआ है, या फिर आप लोग को ये नहीं पता है कि मैम बैच का क्या सीन है, बैच में क्या होता है, कैसी होती है चीज़ें, तो ये गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग भर सकते हैं मेरे नाम के साथ, दैट इज आयुषी मैम। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस चीज़ को फॉलो करते रहिएगा। सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा और क्या आपकी प्रॉब्लम्स अभी के लिए चल रही है। गुड बाय बच्चों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।